नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक हमारे नए टॉपिक में, जिसमें आज हम वेदों के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम आज 4 वेद पढ़ेंगे, इनकी संक्षिप्त जानकारी लेंगे। संक्षिप्त में सरल और आसान भाषा में इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानकारी लेंगे। प्रत्येक वेद के बारे में कम से कम 5 से 6 पॉइंट देखेंगे। 5 से 6 पॉइंट। सबसे पहले हम लेते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद तो इसका पहला पॉइंट लेंगे हम कि पहले तो ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद। और दूसरा पॉइंट लेंगे है सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य नहीं, अग्नि देवता को समर्पित है। अग्नि देवता को समर्पित है। और इसमें 10 मंडल, और इसमें कितने मंडलों में विभाजित? 10 मंडलों में। 10 मंडल, 1028 सूक्त। 1028 सूक्तों में इसको विभाजित किया गया है। सूक्ति में विभाजित किया गया है। उसके बाद इसका चौथा पॉइंट लेंगे हम। इसमें 7वां मंडल है, जो ये 10 मंडल है, इसमें से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। ये फैक्ट का ये सब 7वां वाला सबसे प्राचीन है। 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। तो पहला, 8वां, 9वां और 10वां। पहला, 8वां, 9वां और 10वां। ये जो 4 मंडल दिए हैं, इनको नवीन मंडल बोलते हैं। क्या? नवीन मंडल बोलते हैं। इसके बाद इसका 5वां पॉइंट लेंगे। ये इसका 9वां मंडल है, ये वाला। ये सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल ये सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है। इसके 5 पॉइंट हुआ। एक 6वां पॉइंट लेंगे हम, जिसमें कुछ और मोस्ट फैक्ट देखेंगे। जिसमें इसके संबंधित पुरोहित का नाम देखेंगे। तो इसके पुरोहित का नाम है इसके पुरोहित का नाम होता है होत्र। और इसके उपवेद को हम देखेंगे तो इसके उपवेद है आयुर्वेद। इसका उपवेद इसका उपवेद है। और उसका अगर हम इसकी शैली देखेंगे, इसकी शैली है पद्यात्मक। इन पद्य शैली में लिखा गया है, पद्यात्मक शैली है इसकी। और इसके हम उपनिषद का नाम भी देखेंगे कि इसमें इसके अंदर कौन कौन से उपनिषद आते हैं। इसके उपनिषद का नाम है ऐत्रेय और कौशिकी। इसके 2 उपनिषद हैं। शैली इसकी पद्यात्मक है, और इसका उपवेद आयुर्वेद है, और पुरोहित होत्र इसका। और ये इसकी पद्धति है ज्ञान की पद्धति पर, ये जोर दिया गया इसमें, ज्ञान की पद्धति। ठीक है। इसके बाद हम अगला वेद देखेंगे। ऋग्वेद के बाद देखेंगे हम लोग सामवेद। इसका पहला पॉइंट लेंगे हम
सामवेद ये सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है तथा इसको संगीत का जन्मदाता भी बोलते हैं। संगीत का जन्मदाता, संगीत का जन्मदाता। दूसरा पॉइंट लेंगे हम, इसके पुरोहित का नाम देंगे। पुरोहित कौन है इसके? इसके पुरोहित का नाम होता है उद्गाता या उद्गाती या उद्गाती, इसके पुरोहित का नाम है। और इसके उपवेद का नाम है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद उपवेद, गंधर्ववेद। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट लेंगे हम। तीसरा पॉइंट में इसकी हम शैली देखेंगे। शैली, इसकी शैली कौन सी है? इसकी शैली है गेय शैली। पदात्मक में गेय शैली। गेय शैली मतलब गायन, गाने वाली शैली है। शैली पदात्मक है। चौथा पॉइंट देखेंगे इसका हम। इसमें चौथे पॉइंट में हम देखेंगे इसकी ब्राह्मण का नाम क्या है और इसके आरण्यक और उपनिषद, तीन देखेंगे हम। ब्राह्मण, इसके ब्राह्मण का नाम है पंचविश और जैमिनी। पंचविश और जैमिनी इसके ब्राह्मण का नाम है। और इसके आरण्यक का नाम, आरण्यक, इसमें छांदोग्य अर्णव उपनिषद आरण्यक। छांदोग्य आरण्यक और उपनिषद आरण्यक। अब हम इसके उपनिषदों के नाम देखेंगे। इसमें कौन कौन से उपनिषद आते हैं। उपनिषदों के नाम, इसमें दो उपनिषद है, छांदोग्य और जैमिनी। छांदोग्य और जैमिनी। इसमें कंफ्यूज होना है क्योंकि ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि छांदोग्य आरण्यक का नाम भी है और छांदोग्य उपनिषद का नाम भी है और ये उपनिषद एक आरण्यक भी है। तो ऐसा ही है, इसको ऐसे याद रखना है। इसको जैमिनी है, ये उपनिषद का नाम है इसमें। इसके बाद हम इसमें इतना याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा वेद। तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में पहला पाठ देखेंगे हम। यह वायु को समर्पित है। वायु, यजुर्वेद वायु को समर्पित, वायु को समर्पित वेद है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य एवं पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। दोनों शैली में, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। इसकी दो शाखा, इसकी शाखाएं भी दो शाखाओं में इसको बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। दो शाखाएं इसकी हैं, दो शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद
कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में इसके हम उपवेद को देखेंगे। उपवेद इसके क्या है? इसका उपवेद है धनुर्वेद। 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 इसके बाद हम इसकी शैली हमने देख लिया है। शैली तो देख ली है, गद्य पद्य। अब एक इसकी पद्धति पर देखेंगे, किस पद्धति पर आधारित है। ये है यज्ञ और कर्मकांड पद्धति। यज्ञ कर्मकांड की पद्धति पर आधारित है। यज्ञ कर्मकांड कर्मकांड की पद्धति पर। इसके बाद चौथा पॉइंट देखेंगे। इसमें चौथे पॉइंट में इसके हम ब्राह्मण का नाम देखेंगे। ब्राह्मण है इसके शतपथ और तैत्तिरीय मैत्रायणी। शतपथ तैत्तिरीय मैत्रायणी इसके ब्राह्मण का नाम है। और इसके आरण्यक का नाम हम देखेंगे। आरण्यक। इसके आरण्यक का नाम है बृहदारण्यक, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। बृहदारण्यक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। और इसके उपनिषद। उपनिषद कौन कौन से वो भी देखेंगे हम इसमें। उपनिषद। उपनिषद के मैं आपको नाम देता हूँ। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, तैत्तिरीय मैत्रायणी, तैत्तिरीय मैत्रायणी। ये इसके उपनिषद है। उसके बाद हम लास्ट वेद देखेंगे। चौथा वेद अपना चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद पहला टॉपिक है इसका। पहला पॉइंट सॉरी। इसका उपवेद देखेंगे हम सबसे पहले। उपवेद। इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद। शिल्पवेद। इसके देवता का नाम क्या है? इसके देवता का नाम है ब्रह्मा है। ब्रह्मा को समर्पित है। ब्रह्मा। समर्पित। उसके बाद हम इसकी पद्धति देखेंगे। पद्धति किस पद्धति पर आधारित है। पद्धति तो ये इसकी पद्धति है जादू टोना। जादू टोना टोटका इस पद्धति पर आधारित है। इसका एक लास्ट पॉइंट हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट जो ये मोस्ट है। इसके अलावा इसमें कोई मोस्ट नहीं है। इसमें देखेंगे उपनिषद। उपनिषद कौन कौन से इसके। उपनिषद
प्रश्न उपनिषद, और एक इसका मुंडक उपनिषद, और एक मांडूक उपनिषद। सबसे मोस्ट ज़्यादा ये वाला, क्योंकि इसी से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने यहाँ पे चारों वेद कंप्लीट कर लिए हैं, चारों वेदों को सरल व आसान भाषा में। इसका मैं आपको सभी के एक बार के संबंधित पुरोहित का नाम बता देता हूँ। ऋग्वेद है, इसके संबंधित पुरोहित का नाम होता है होत्र। इधर नीचे लग देता हूँ, है ना। होत्र कभी कभी बहुत पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उसके बाद सामवेद के पुरोहित का नाम उद्गावा या उद्गाता, ये इसके नाम है पुरोहित का नाम। उसके बाद यजुर्वेद, इसके पुरोहित का नाम है अथर्वणव्यू, ये इसके पुरोहित का नाम। उसके बाद अथर्ववेद के पुरोहित का नाम है ब्रह्म। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन पर हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये कभी नहीं पूछे जाते हैं कि संबंधित पुरोहित का नाम क्या है, वेद तत्व से संबंधित पुरोहित के नाम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।